अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि जो जॉब्स आई हुई हैं किसकी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की। तो आज हम वो देखेंगे, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आ रहे थे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है ना वो अनाउंस हुई हैं और बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिर स्लोली जो है ना वो हम इसका वन बाय वन देखेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है या अपडेटेड सिलेबस क्या है, वो किस तरह तैयार करना है। और इसका हायरिंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बाकी जॉब से डिफरेंट है। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसमें जो है ना वो हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी हैं। वो किस तरह हम देखेंगे वो हम अभी आपसे जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह जो है ना वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं या ये प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे समझना है हमने। तो सबसे पहले हम इसके जो जॉब्स देखते हैं उसकी क्या जॉब्स हैं। तो ये आपको जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो जिसने ये अनाउंस की है। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे। तो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, लेकिन आप यहाँ पर ये ड्राइविंग स्किल्स यहाँ पर देखते होंगे कि ये अब जो है ना वो यहाँ पर थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपडेट किया ये। तो इसमें जो है ना वो इन्होंने अभी फिलहाल के लिए ये रिक्वायरमेंट जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस की खत्म कर दी है, ठीक है। और उन्होंने सिलेबस भी अपडेट किया, वो भी देखते हैं हम। अच्छा, अब इसमें देखें कि बैचलर्स डिग्री हो। यहाँ पर जो है ना वो एक क्वेश्चन था कि इन्होंने जो है ना वो हमसे डिमांड की हुई थी बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री मतलब इसमें कोई भी आ सकती है। देखें, बीएससी ऑनर्स जो आपने भी किया होगा, सबने 16 ईयर एजुकेशन, और अब ज़्यादा भी हो सकती है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये वाली वो बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना आपने इसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिलेदार में पूछा हुआ था कि वहाँ पर बीएससी, बीएससी ठीक है, और बीए, और वो जो सिंपल पहले होती थी ना वो अब जो वो खत्म हो चुकी है, अब बीएस है। बीएस वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो है ना वो कुछ हाइट में जो है ना वो स्टूडेंट्स पूछते थे कि किस तरह हो। आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपको इन चीज़ों की सेंटीमीटर की समझ नहीं आती, तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो इसे कन्वर्ट करना है 173 जो सेंटीमीटर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है मेल के लिए, और जो फीमेल है उनके लिए जो आपने कन्वर्ट करना है। तो ये राउंड अबाउट अगर आप कहें तो जो हाइट, मेल हाइट बनती है वो तकरीबन, मतलब तकरीबन 5 फुट जो है ना वो 8 इंच बनती है। और अगर आप फीमेल की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फीमेल की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन उनकी जो है ना वो बनती है 5 फीट 4 इंच, ठीक है, अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो। उसके बाद जो है ना वो रनिंग भी होगी, ये भी आपको टेस्ट वाला देने पड़ेंगे। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। और एज इसकी क्या है जी, एज इसकी है तो 23 साल से लेकर 32 साल तक। और इसमें इन्होंने क्लियरली एक और चीज़ मेंशन की हुई है जो आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि ये देखें, नो एज रिलैक्सेशन। इवन के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको भी इन्होंने नहीं दी, अकॉर्डिंग टू जो इनका रिलैक्सेशन का जो मतलब एक रूल है उनके अकॉर्डिंग, जो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलती हैं मुख्तलिफ एज रिलैक्सेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कहीं 5 साल मिलती है तो किसी को सीएसएस में 2 साल मिलती है। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो ये जॉब्स हैं, और ये जॉब्स के जो है ना वो कोटे हैं। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसकी भी सेम यहाँ पर जो है ना वो है। और इसकी पोस्ट जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हैं वो 299 है, और इसकी जो है ना वो 220 है। और इसमें अगर हम देखें मज़ीद कि वो बहावलपुर की कितनी जो है ना वो इसमें सीट्स हैं, तो डिवीजन है, और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आते हैं, और डीजी खान फैसलाबाद, सबकी जो है ना वो अलग अलग हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें आप एक यूनिफॉर्म वाली जॉब है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा मतलब एक टफ तरीका है। मैं आपको जस्ट वैसे बता दूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। तो इसमें जो है ना वो सबसे बड़ा इशू ये है कि जिन्होंने 2013 से पहले पहले आप कह सकते हैं कि डोमिसाइल बनवाए हैं, उनके जो डोमिसाइल हैं वो डिजिटलाइज नहीं है। बाद में जो है अब वो जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे वो कंफर्म करता जाएगा। जब तक वेरीफाइड नहीं होंगे, आपका डिजिटल जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन नहीं होगा और वेरीफाइड नहीं होगा। पहले तो ऐसा होता था ना कि जब आपकी जॉब होती थी फिर वो वेरिफिकेशन के लिए भिजवा देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको एंटर ही तब होने दिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स या फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद पीपीएससी जो इसका कंडक्ट करेगी टेस्ट, वो आपको तभी जो है ना वो एंटर होना दिया जाएगा जब आपकी ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, ठीक है, ये वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो इसकी लास्ट डेट पहले थी 26 जनवरी, लेकिन अब जो है ना वो बढ़ा के इन्होंने क्या कर दी है, 2 फेब जो है ना वो भी कर दी है, मतलब अभी डेट जो है ना वो इसकी बाकी है। तो उसके अलावा जो है ना स्टूडेंट्स को मसला आ सकता है एप्लीकेशन फीस जो है ना वो पे करने का। तो
ये आपने कैसे करनी है, ये इन्होंने पे जैन जो है ना वो एक अलग से इन्होंने मतलब कोलैबोरेशन, और इसका कोलैबोरेशन किसके साथ है, जैज़ के साथ भी है। तो मतलब आप जैज़ के जैसे पीएसटी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने किया हो पीपीएससी का, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको जो है ना वो बताया जाएगा डिटेल में किस तरह जो है ना उनकी हम कर सकते हैं अप्लाई। तो इस ये तो है इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स, और इसकी मज़ीद हम डिटेल में देखते हैं कि इसका आप सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस में ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें लॉयर्स को लिखा हुआ है कि प्रेफर करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये लीगल एक जॉब है जिसमें लीगल टर्म्स या लीगल आप कह सकते हैं कि कुछ ड्यूटीज होंगी। तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा ये, और इसमें से पेपर आएगा। और उसके बाद प्रोविजंस जो क्रिमिनल जो है ना वो इसका प्रोसीजर कोड्स हैं, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उनके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये भी बता दिया गया। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट जो सेकंड है और पार्ट जो सेवन है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा जनरल नॉलेज में क्या क्या होगा, आपको पता है कि जनरल नॉलेज में बहुत ही वसी है, तो वो ये आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एडिशनल चीज जो है बाकी जो वन पेपर में नहीं होती, वो है कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसमें भी और दो चीजें हैं कि एक तो कल्चरल हिस्ट्री पंजाब की, कि यहाँ पर पहले सिख भी थे, और सिख का मतलब क्या इम्पैक्ट हुआ जब मुस्लिम ऑफ रूल ऑन पंजाब क्या था, इम्पैक्ट्स ऑफ सिख, सिख भी यहाँ पर रहे हैं, और फिर कलोनियल पीरियड ऑन पंजाब ये क्या मतलब, ये तीन चार इन्होंने पूछे कि वो किस तरह जो है ना वो इन्होंने इम्पैक्ट किया था, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें ये पूछा गया है कि गवर्नेंस हिस्ट्री, गवर्नेंस हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट की आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, कि किस तरह जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर आई है, लोकल गवर्नमेंट किस तरह पहले पंचायत स्वरा और ये जो वडेरा सिस्टम था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जो अब लोकल गवर्नमेंट है हमारे पास, और लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से रूल्स। सबसे पहला हमारे पास बहुत अच्छा जो सिस्टम आया वो कौन सा, वो मुशर्रफ इरा का था। उसके बाद फिर दूसरा जो हमारे पास अब जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो कौन से रूल्स के तहत या एक्ट के तहत चल रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स, आपको पता है कि सबसे बड़ा टफ एक सिचुएशन देता है स्टूडेंट्स को। बेसिक मैथमेटिक्स आपको जो है ना वो बड़े ही एक बेसिक ऑपरेशन से लेकर आपको एज प्रॉब्लम्स तक, और आपको एवरेजेस तक, और आपको ज्योमेट्री तक जो है ना वो जाना है। और ये बड़ा ही एक स्मूथ वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एवरीडे साइंस आपको पता है कि एक बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करता है, टॉपिक वाइज आपको इसकी स्टडीज करनी पड़ेगी। और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन ये बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स को याद करना, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो उसके बाद सेंटेंस करेक्शन में जो करेक्शन रूल्स हैं वो बहुत टफ हैं। और जो वन पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं जिनका सीएसएस पीएमएस का बैकग्राउंड नहीं होता, उनके लिए थोड़ा सा मसला बनता है। और सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, ये ऐसा मसला है कि जो बहुत मुश्किल है कि इनको कवर किया जा सके, क्योंकि इनकी जो वसअत है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड इन्होंने बड़ा कुछ मांगा है। इवन कि मोबाइल ऐप्स को इन जनरल कैसे यूज करना है उनको पता है कि नहीं है। इवन कि आप जस्ट सिंपल सी बात कर लें, जैज कैश को कैसे इस्तेमाल करना है, जैज कैश भी मतलब मोबी कैश लोगों के लिए इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम है आजकल। फिर आई जो है ना वो मेटा एआई मतलब किस तरह जो है ना वो इनको यूज करना है, चैट जीपीटी इवन। और उसके बाद जो है ना वो गवर्नमेंट में एम एस वर्ड ऑफिस मीन्स के वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल, इनमें भी आपकी कमांड होनी चाहिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐप्स तो पंजाब गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ई पे पंजाब, एक सर्विस डिलीवरी की जो है ना वो ऐप है जो मतलब इन्होंने अभी लॉन्च की है। तो उसमें जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो वहाँ से पे किए जा सकते हैं। तो ये कुछ सिलेबस के बारे में था जो आपने देखा। इसकी मजीद आपने जो है ना वो कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। अब हायरिंग प्रोसेस के बारे में चलते हैं। हायरिंग प्रोसेस क्या है इसका। हायरिंग प्रोसेस में ये है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट में जो भी चीज़ होगी ये हम बात करते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या होंगी। पहले ही आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपने जाना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने वेरीफाई करना है। ये हम बल्कि आपको बना के दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल नज़र आएगी। यहाँ पर सी जॉब्स में जाएंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है इन्फोर्समेंट, ठीक है। ये देखें आपके पास जॉब्स आ गई यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा, और ये कोटा भी आपके पास ओपन हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जॉब ड्यूटीज हैं, वो यहाँ पर आप ये स्क्रीनशॉट लेके आपने रख लेना है, ताकि आपको इंटरव्यू के दौरान जो है ना वो ये काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये सारा तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जैसे ही आपने यहाँ पर जाएंगे तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका, बल्कि यहाँ पर ही जो है ना वो आप अकाउंट बना सकते हैं। ये देखें,
यहाँ पर जैसे ही आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, इससे पहले का ऑप्शन आएगा कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने ईमेल वेरिफिकेशन करनी है, फिर बाद में जब आप जाएंगे तो इसी ईमेल के ऊपर इसी जगह पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने प्रोफाइल डेवलप करनी है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो सारी की सारी यहाँ पर आपने प्रोफाइल अपनी बनानी है, और प्रोफाइल बनाने के बाद सारा कुछ नाम वगैरह हर चीज़ जो भी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि वो आपका जो है ना वो क्या जनरेट होगा, आपका जो फीस का चालान जो है ना वो जनरेट होगा, जो आपने इनकी फीस पे करनी है। और फीस पे करने के बाद आपको जब वो वेरीफाइड हो जाएगा सारा कुछ, फिर नेक्स्ट आपको जो है ना वो बुलाया जाएगा, और आपको फिजिकल टेस्ट वगैरह वो होने कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जो है ना वो कहाँ पर बुलाया जाएगा, आपका फिर रिटर्न टेस्ट होगा। और रिटर्न टेस्ट के लिए इन्होंने क्या करना है, रिटर्न टेस्ट के लिए इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्होंने क्या करना है, उनको इन्होंने जो है ना वो भेज देना है हायरिंग प्रोसेस में। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे वो क्या करेंगे, जब वो कंप्लीट कर लेंगे, अपना फिजिकल टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद इन्होंने पीपीएससी को भेज देना। और पीपीएससी को भेजने के बाद आपने क्या करना है, पीपीएससी ने टेस्ट लेना है। और पीपीएससी ने जो टेस्ट लेना, आपको पता है पीपीएससी कैसे लेती है टेस्ट। तो पीपीएससी की आपने फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद आपने ये देखें, ये चालान वन जनरेट होगा, जो आपको किस किस के लिए है, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और फिजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद आपने जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनके क्राइटेरिया पे आएंगे, उनको फिर भेज दिया जाएगा कहाँ पर, उनको भेज दिया जाएगा पीपीएससी की तरफ, और वहां पर रिटर्न टेस्ट आप देंगे। और फिर रिटर्न टेस्ट देने के बाद फिर या तो साइकोलॉजिकल भी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है, या मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का होता है, या मतलब कोई भी ऐसी पोस्ट का होता है जो सिक्योरिटी की पोस्ट होती है या हायर लेवल की पोस्ट होती है, वहां पर वो साइकोलॉजिकल होगा। फिर आपका जो है ना वो फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर आपके रिजल्ट्स जो है ना वो अनाउंस किए जाएंगे। ये था जी इन जॉब्स के बारे में। अगर इसके बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जो है ना वो हमारे जो ऑफिशियल नंबर है इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।